नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बलरामपुर से आ रही खबर के साथ। तो कचरे के ढेर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड मिले हैं, पैन कार्ड मिले हैं, अन्य दस्तावेज मिले हैं। पोस्ट ऑफिस से लोगों के घर तक पहुंचने वाली डाक कचरे के ढेर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड मिले हैं। लोग मौके पर पहुंचे, कचरे में आधार कार्ड, पैन कार्ड देखकर लोगों ने शिकायत की है। डिंडो रेस्ट हाउस के पीछे कचरे में ये दस्तावेज मिले हैं। पोस्ट ऑफिस जलवाही का ये मामला बताया जा रहा है और कचरे के ढेर में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। जब लोग यहां से गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि कचरे के ढेर में इस तरह के आईडी कार्ड्स मिले हैं, जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि आखिर आए कहां से कचरे के ढेर में पैन कार्ड और इतने सारे आधार कार्ड। कचरे में आधार कार्ड, डिंडो रेस्ट हाउस के पीछे कचरे में दस्तावेज मिले हैं और सवाल यही कि आखिर किसके हैं और इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कचरे में कहां से पहुंचे। आधार कार्ड से लेकर पैन कार्ड तक, जबकि इन्हें सिक्योर रखने के लिए कहा जाता है, तो खुले में ये कचरे में क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं। पोस्ट ऑफिस के पास ही कचरे का ढेर देखिए और इसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो बलरामपुर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। कचरे के ढेर में आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेस्ट हाउस के पीछे कचरे में दस्तावेज मिले हैं। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, सवाल ये कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिनके लिए कहा जाता है कि संजो कर रखे, किसी और के हाथ ना लगने दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी के कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, उनके लिए बहुत खास माने जाते हैं, लेकिन ये कचरे के ढेर में क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जो दस्तावेज हम किसी को दिखा नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते, उन दस्तावेज जो कचरे के ढेर में पाए गए हैं, सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आपको बता दें कि डिंडो रेस्ट हाउस के पीछे यह पूरा कचरे के ढेर में दस्तावेज पाया गया है, जिसके बाद से लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस जलवाही है वहाँ के पोस्टमास्टर के द्वारा उस पर भी आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा ये दस्तावेज को कचरे के ढेर में फेंका गया है। फिलहाल यह तो जाँच का विषय है कि इतने सारे दस्तावेज यहाँ कैसे पहुंचे, आखिर इस पर किनका हाथ है, कहां से लाया जा रहा था और आखिर ये दस्तावेज लोगों को क्यों नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो दस्तावेज लोगों के घर तक पहुंचने हैं वो कचरे के ढेर में कैसे पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और क्या अब तक इसका संज्ञान किसी ने लिया है? किसी को क्या अब इस खबर के दिखाए जाने के बाद और जब वहां के लोग इस बात की शिकायत कर रहे थे तो कोई वहां पर पहुंचा, कोई सुध लेने वाला वहां पर मिला? जैसी इस बात की जानकारी लोगों को लगी, लोगों की भीड़ वहां मौके पर पहुंची, लोग अपने अपने जान पहचान के लोगों के दस्तावेज की शिनाख्त कर वहां से ले गए। कुछ लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे दस्तावेज फेंके गए हैं कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे, कई जरूरी दस्तावेज कागजात थे जो उनके समय से घर पहुंचना था, लेकिन अब तक उनके घर नहीं पहुंचा है। बड़ी लापरवाही है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी नाराजगी है। इसको लेकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पोस्टमास्टर है उनकी एक बड़ी लापरवाही है और अब तक जो बात सामने आ रही है, अभी तक किसी भी जो पोस्ट ऑफिस विभाग के अधिकारी अभी तक किसी ने सुध नहीं ली है। लगातार लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, लोगों के द्वारा इसकी वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर भी डालने की बात कही जा रही है। फिलहाल मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी साझा करने के लिए। और अभी जांच आगे नहीं बढ़ी है। धमतरी की बात होगी। धमतरी में अतिक्रमण पर निगम का एक्शन देखने को मिला। अवैध गोदाम पर बुलडोजर चला है, बार बार नोटिस देने पर भी नहीं हटाया गया। लीज की जमीन पर कब्जा किया गया था। पीड़ित ने कलेक्टर से शिकायत की थी। पैंटीनगंज इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। धमतरी में अतिक्रमण पर निगम का एक्शन देखने को मिला। अभिषेक पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कई बार के नोटिस के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद आखिरकार एक्शन लेना पड़ा। जी बिल्कुल, ये काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था दोनों पक्षों में। जिसके नाम पर लीज है वो लगातार शिकायतें कर रहा था, लेकिन उसके बाद नोटिस भी भेजा जा रहा था, लेकिन नोटिस भेजने के बावजूद भी जो कब्जाधारी वहां से हट नहीं रहा था। तो कलेक्टर ने इस मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। आज सुबह से ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी
लेकिन जो जिसका कब्जा था उसे अपना गोदाम का सामान निकालने का भी समय दिया गया। उसके बाद बुलडोजर चलाकर गोदाम का पूरा हिस्सा गिरा दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी साझा करने के लिए। मुंगेली में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। मटकू में पुन्नी मेले में चले लाठी और चाकू मारपीट का वीडियो भी सामने आ चुका है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। नशे में धुत युवकों में विवाद हुआ था। मुंगेली में चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मटकू में पुन्नी मेले में लाठी चले हैं और चाकू मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है और ये चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। नशे में धुत युवकों में दरअसल विवाद हुआ था। अंबिकापुर में घर के सामने खड़ी स्कूटी में भयंकर आग लग गई और आग लगने से स्कूटी जलकर राख हो गई है। स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता चल सका है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए अंबिकापुर से आपको दिखा रही हैं, जहां स्कूटी में आग लगी है। खड़ी स्कूटी में आग लगने से अफरा तफरी। हालांकि अब तक यही नहीं पता चल पाया कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। तो वही दुर्ग में मांझे से एक युवक घायल हो गया है। मांझे से युवक के चेहरे पर कट लग गया। कटी पतंग का मांझा चेहरे से उलझने की वजह से हादसा हुआ और 6 टाके आए हैं चेहरे पर। छावनी थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहिए। आते जाते इस चीज का ध्यान रखिए कि कहीं कोई मांझा आपको हादसे का शिकार ना बना ले, क्योंकि मांझे में उलझने की वजह से एक शख्स जिसके नाक के पास गंभीर चोट आई है और 6 टांके लगे हैं। जा रहा था तो अचानक मेरे को लगा कि कुछ कटा है। तो देखा तो ब्लड गिर रहा था। फिर गमछा लगाया मैं, फिर फ़ोन किया दोस्त को। फिर दोस्त आया। फिर तो किससे कटा ये मंजा से, पतंग का मंजा होता ना, उससे कटा है। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। नेहरू चौक के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ गई। एयरबैग खुलने की वजह से कार सवार लोगों की जान तो बाल बाल बच गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, जहां कार टकरा गई डिवाइडर से और नेहरू चौक के पास तेज रफ्तार में थी ये कार जो डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि एयरबैग खुलने की वजह से जो लोग इसमें सवार थे वो बाल बाल बच गए हैं, घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। सरगुजा पुलिस का सट्टे के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला और सट्टा किंग सुधीर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की रेड के दौरान फरार हो गया था। पुलिस को करीब 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की आशंका है। सुधीर गुप्ता के घर से 73 मोबाइल फोन, 234 एटीएम कार्ड, 78 सिम मिले हैं, 81 पासबुक, 13 पैन कार्ड और कई आधार कार्ड, 8 बारकोड भी जब्त किए गए हैं। 4 सटोरियों की भी गिरफ्तारी हुई है। विनबेज ऐप से ये सट्टा का काम करते थे। सट्टा के खिलाफ इसे सरगुजा पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि लगातार फरार चल रहे सुधीर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और करोड़ों के ट्रांजैक्शंस की आशंका जताई जा रही है। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की आशंका है करीब करीब। घर से 73 मोबाइल फोन, 234 एटीएम कार्ड, 78 सिम कार्ड, पासबुक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भारी संख्या में 8 बारकोड जब्त किए गए हैं। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से ईडी फिर पूछताछ कर रही है। ईडी ने कवासी लखमा को उनके सीए के साथ बुलाया है पूछताछ के लिए। ईडी ने दफ्तर में बुलाया है। शराब घोटाले के बारे में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ हो रही है। उनके बेटे हरीश लखमा समेत कई लोगों से पूछताछ हो रही है। तो अभी कवासी लखमा के लिए राहत की खबर नहीं है।
पूछताछ का सिलसिला थमा नहीं है, लगातार पूछताछ हो रही है और इस बार सीए को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए। इतना ही नहीं, बेटे हरीश लखमा समेत कई लोगों से पूछताछ हो रही है। आज फिर आपसे पूछताछ होगी, आपके सीए को भी बुलाया गया है। बुलाते रहेंगे। तो कवासी लखमा के सीए को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए और साथ ही लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या ताजा अपडेट पूछताछ को लेकर? जी बिल्कुल, शराब घोटाला मामले में जो है वो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर भी कार्रवाई हो रही है। ईडी ने शिकंजा कसा है। कवासी लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा और उनके करीबियों पर भी जो है वो शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले छापा पड़ा था और इससे पहले जो है कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को 2 बार ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज फिर कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। शराब घोटाले का पूरा मामला है और कई बिंदुओं पर जो है वो ईडी पूछताछ कर रही है कि किस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, एक बिंदुवार उससे चर्चा की जा रही है और आज जो है वो पूछताछ में कई और चीजें निकल कर आएगी। कहा यह भी जा रहा है कि शराब घोटाले से जुड़े कई और लोगों पर छापेमार कार्रवाई आगे हो सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि आज पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। बने रहिए आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए। सीजीपीएससी घोटाले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंचा गया और सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी हुई। 2 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हो गई है। आरोपी नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी, शशांक गोयल, भूमिका कटियार, ललित गणवीर को कोर्ट लेकर पुलिस पहुंची है। ये सीजीपीएससी घोटाले से जुड़ा पूरा मामला है जिसमें कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस इन 5 को। सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी है। 2 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हो गई है। आकाश लगातार जुड़े हुए। आकाश, क्या अपडेट पेशी को लेकर? जी बिल्कुल, सीजीपीएससी मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। इससे पहले 2 दिन की रिमांड मांगी गई थी जो पूरी हो चुकी है। आरोपियों को आज फिर से विशेष अदालत में सीबीआई के पेश किया गया है और फिर से रिमांड मांग सकती है। हालांकि इस पर जो बचाव पक्ष है उनका कहना है कि जो आरोपी हैं उनको बेबुनियादी तौर पर फंसाया जा रहा है और सीबीआई के पास किसी तरीके से तथ्य नहीं है। हालांकि ये जो बचाव पक्ष ने ये बातें पहले भी सीबीआई कोर्ट में रखी थी और आज भी वही बातें रखी है। अब देखना ये कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, क्या राहत मिल पाता है आरोपियों को या फिर उनको फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा मामला है। सरकार इसमें निष्पक्ष जांच की बात और कार्रवाई की बात कर रही है और ये मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद लगातार इस पर सीबीआई कार्रवाई पे आगे बढ़ रही है और कई आरोपी पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा मामला है सीबीआई जो सीजीपीएससी को लेकर। तो ऐसे में कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का फैसला ही जो है वो अंतिम होगा और ये जो है प्रक्रिया में है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। और अभी प्रक्रिया में ही है क्योंकि इंतजार करना होगा कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला होगा। कांकेर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई है। कांकेर शहर से लगे ठेलका बोट में तेंदुआ दिखा है। तेंदुआ सीसीटीवी में दिखाई दिया है। घर की बाउंड्री वॉल पर बैठा हुआ तेंदुआ दिखाई दिया है। ये देखिए तस्वीर। हालांकि सोचिए जिसका घर होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा। तेंदुआ भले ही दिखने में जितना अच्छा शानदार लगता है उतना ही अगर आप इसके सामने आ गए तो डरना जायज है। तेंदुआ यहां पर पहुंचा रहा, बाउंड्री वॉल पर बैठा, शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में तेंदुआ पहुंचा। सीसीटीवी में तेंदुए की चहलकदमी कैद हुई है। जगदलपुर में गौशाला के पास नाग नागिन का जोड़ा देखकर ग्रामीण डर गए हैं। ग्रामीणों ने स्नेक कैचर को बुलाया। काफी मशक्कत के बाद नाग नागिन को पकड़ा गया। नाग नागिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। डिब्बा लाओ तो डिब्बा है बड़ा। गौशाला के पास नाग और नागिन का ये जोड़ा
हालांकि उन्हें जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने स्नेक कैचर को बुलाया और उन्हें यहां से हटाया गया। नहीं है डिब्बा। बिलासपुर में तालाब में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मस्तूरी के गतौरा तालाब में युवक का शव मिला था। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीणों ने बिलासपुर गतौरा मार्ग पर जाम लगा दिया है। तालाब में दरअसल एक युवक की लाश मिली और उसके बाद सनसनी फैल गई। शरीर पर चोट के निशान हैं। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मस्तूरी के गतौरा तालाब में युवक का शव मिला, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है और इसी के मद्देनजर बिलासपुर गतौरा मार्ग को जाम कर दिया है परिजनों ने। खबर कांकेर से है। उद्घाटन के दूसरे दिन ही लाइब्रेरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, लेकिन पहले ही दिन 7 बजे नहीं खुली लाइब्रेरी। छात्रों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे डाल दिया। हालांकि वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, 7 बजे लाइब्रेरी खुल जाएगी, लेकिन देखिए 7 बजने के बाद भी लाइब्रेरी नहीं खुली तो छात्र परेशान थे, उन्हें पढ़ना था और उन्होंने इसका वीडियो बनाया बाकायदा और सोशल मीडिया पर डाल दिया कि 7 बज चुके बावजूद इसके लाइब्रेरी नहीं खुली है। सही व्यवस्थापन की बात। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।